हमारी मीडिया इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि वो इसके ऊपर बात करें मुसलसल कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम क्या हो रहा है, ITCN नुमाइश पाकिस्तान की तरक्की के अंदर किस तरह अपना किरदार, जो ब्लू कॉलर है जो पाकिस्तान से जाता है और एज अ लेबर वहाँ पे काम करता है, यकीनन वो हमारे लिए बहुत ही बाइस एहतराम है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उन्हीं की मेहनतों की वजह से जो फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान आती है उसकी वजह से पाकिस्तान की जो सनत है उसका पहिया चल रहा है। लेकिन जब ये अच्छे काम करने वाले पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और बड़े लेवल के ऊपर काम करते हैं तो एक आदमी की जो सैलरी है वो ब्लू कॉलर जॉब करने वाले 20-25 लोगों के बराबर होती है। और वो जो ज़राए मुबादला पाकिस्तान के अंदर आता है उससे एक तो पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलना शुरू होता है, जबकि दूसरी तरफ उनका ये होता है कि वहां पर नीचे काम करने वालों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए वहां पर स्पेस बनता है और पाकिस्तान का जो मयार है टेक्नोलॉजी के अंदर वो ऊपर जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ एंड इन्फॉर्मेशन। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हेल्दी लाइफ एंड इन्फॉर्मेशन का मकसद है हेल्दी रहे, खुश रहे, फिट रहे और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहे। आज हम मौजूद है ITCN 2024 एक्सपो सेंटर में कराची में मौजूद है और मुज़म्मिल अतहर जो कि बिजनेस यूनिट हेड है वुलन फैब्स MNP पाकिस्तान के, तो बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं, टाइम थोड़ा कम है और मेहमानों को आने जाने लगा हुआ है इनके स्टॉल के ऊपर। तो मुज़म्मिल भाई से हम कोई एक आधी सवाल ऐसा करेंगे जिसके अंदर हमारा पूरा मकसद पूरा हो जाए। तो मुज़म्मिल भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया भाई। पहले तो ये हम चाहेंगे कि MNP क्या कर रहा है पाकिस्तान में इस बारे में बताएं और इस वक्त जो बिज़नेस के चैलेंजेस हैं IT कंपनीज को उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। प्लस हेल्दी लाइफ ने जो आइडेंटिफाई किया है इस वक्त पाकिस्तान में एंड यूज़र पे जो और कुछ वेंडर साइड पे भी एक्सपर्टीज़ का मसला आ रहा है। वो दोस्त को सिखाता था एक राउटर लाके और सारे लोग घर पे जमा हो जाते थे और माइक्रोसॉफ्ट पत्थर उठाओ MCC निकलते थे, तो वो पत्थर भी ख़त्म हो गए और वो लोग भी ख़त्म हो गए, सारे मुल्क से बाहर चले गए। मुल्क से बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में रेवेन्यू आता है, लोग कमा के जब डॉलर्स में पैसे बेचते हैं या मुख्तलिफ करेंसीज में तो पाकिस्तान का फ़ायदा होता है। तो इन चीज़ों को हम दोस्त को किस तरह से जगाएँ कि वो दोबारा दोस्तों को ट्रेनिंग देना शुरू करें जो एक्सपर्ट है। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरे साथ बैठ के इस गुफ्तगू करना पसंद किया। वुलन फैब्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इस वक्त और इस वक्त तकरीबन पिछले 114 साल से वो इस टेरिटरी के अंदर काम कर रही है। वुलन फैब्स पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 है बल्कि FMCG, IT और टेलीकम्युनिकेशन की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी वो नंबर 1 कंपनी के तौर पे जानी जाती है। पाकिस्तान के टॉप 10 टैक्स पेयर्स के अंदर से है और इस वक्त डाइवर्सिफाइड बिजनेस की अगर आप बात करें तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल वुलन फैब्स है। इस वक्त अगर हम IT की बात करें तो IT के अंदर HP, डेल, लिनोवो, असूस, TP-Link इन सारी प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास है और पाकिस्तान की जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट है IT की उसकी तकरीबन 65% डिस्ट्रीब्यूशन वो वुलन फैब्स अकेली डील करती है पाकिस्तान के अंदर। सो ये तो हो गया वुलन फैब्स का तारुफ। अब आते हैं हम नदीम भाई के उस सवाल के ऊपर जो इन्होंने IT की इस वक्त करंट सिचुएशन पाकिस्तान की जो चल रही है उसके बारे में किया। इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ लिहाज से बड़ी इंटरेस्टिंग है और कुछ लिहाज से इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिसके अंदर IT हार्डवेयर जो इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी इंडस्ट्री है। सॉफ्टवेयर जो कंपनीज हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके लिए जो टूल है वो हार्डवेयर है। बगैर हार्डवेयर के वो कोई भी काम अपना अंजाम नहीं दे सकते। सो अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स इम्पोज किया गया है और GST को 5% से बढ़ा के 10% कर दिया गया है, इसने बहुत सारे बच्चों के लिए रुकावटें और बैरियर खड़े कर दिए हैं। अब ना वो इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं, डेस्कटॉप खरीद सकते हैं और ना वो अपने काम में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। तो एक तो मेरी दरख्वास्त सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है कि इसको सीरियसली देखने की ज़रूरत है।
आपके लिए शायद रेवेन्यू के मद में ये चंद करोड़ रुपए हो, लेकिन यकीन जानिए कि किसी का घर का चूल्हा जो आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जलता है वो आईटी हार्डवेयर इंडस्ट्री की वजह से जलता है। सो जब ये आईटी हार्डवेयर के अंदर प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी बहुत बुरी तरह मुतासर होती है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, एक चर्चा जो कंटिन्यूसली हम अपने न्यूज़ चैनल की तरफ देखते हैं, ये एक चीज़ हमारे न्यूज़ चैनल्स को और हमारी मीडिया इंडस्ट्री को देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर अगर 10 कोई बुरे काम हो रहे हैं तो 90 अच्छे काम भी हो रहे हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, जो SIFC के हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज जो कर रही हैं, ख़ासतौर पे पाशा, PSEW जो पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को डील करती है, पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेस को डील करती है, इस वक्त पहली दफ़ा एक क्वार्टर के अंदर इन्होंने तकरीबन $3 बिलियन की एक्सपोर्ट की, विच वॉज द बिगेस्ट नंबर सिंस लास्ट 10 ईयर्स। अगर हम बात करें कि एक चर्चा जो हम सुन रहे हैं मुसलसल कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है और पाकिस्तान के बहुत सारे काम करने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, मैं इसको बहुत बुरा नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि अगर हमारे वो लोग जो पाकिस्तान जो अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, स्किलफुल हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, या वो नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका साइड के ऊपर जाके काम करते हैं, तो यकीनन वो अच्छी बड़ी पोजीशन के ऊपर जाते हैं। उसकी वजह से होता यह है कि पाकिस्तान के अंदर स्किलफुल लोगों के लिए वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना सिर्फ क्रिएट होती हैं, बल्कि पाकिस्तान की रेप्यूट उन बड़ी कंपनीज़ के अंदर एक अच्छे लेवल के ऊपर समझी जाने लगती है। एक तो चीज़ ये है कि हर चीज़ का पॉजिटिव पहलू देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इस चीज़ को डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान से लोग पाकिस्तान के बाहर जाके जो है वो काम कर रहे हैं, खासतौर पे आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर या आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, यकीन करें कि वो बहुत बड़ा ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर लाने का सबब बन रहे हैं। एक वो हमारा तबका है जो ब्लू कॉलर है, जो पाकिस्तान से जाता है और एज अ लेबर वहाँ पे काम करता है। यकीनन वो हमारे लिए बहुत ही बाइस एहतराम है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उन्हीं की मेहनतों की वजह से जो फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान आती है, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो सनत है उसका पहिया चल रहा है। लेकिन जब ये अच्छे काम करने वाले पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और बड़े लेवल के ऊपर काम करते हैं, तो एक आदमी की जो सैलरी है वो ब्लू कॉलर जॉब करने वाले 20-25 लोगों के बराबर होती है। और वो जो ज़रा मुबादला पाकिस्तान के अंदर आता है, उससे एक तो पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलना शुरू होता है, जबकि दूसरी तरफ उनका ये होता है कि वहाँ पर नीचे काम करने वालों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पर स्पेस बनता है और पाकिस्तान का जो मयार है टेक्नोलॉजी के अंदर वो ऊपर जाता है। पाकिस्तान की ये बात आगे आती है कि पाकिस्तान सिर्फ लेबर एक्सपोर्ट नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान बेहतरीन जहन इन बड़े बड़े ममालिक को फराहम करता है जो इनकी टेक्नोलॉजी के अंदर और इनकी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। हमने देखना ये है, ITCN एक बहुत बड़ी नुमाइश है जो इस वक्त कराची के अंदर हो रही है। इससे पहले ये लाहौर के अंदर भी हुई और हर साल मुनक्किद होती है। ये 25वीं ITCN की नुमाइश है और इस नुमाइश के ज़रिए ये अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर के बाद ये दूसरा मौका है कि इस वक्त 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ के जो लोग हैं उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और इस पार्टिसिपेशन की वजह से उन कंट्रीज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, जो हार्डवेयर की कंपनीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ हैं, जो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की कंपनीज़ हैं, उनके लिए रास्ते उन कंट्रीज़ के अंदर खुल रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है। हमारी मीडिया इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि वो इसके ऊपर बात करें मुसलसल कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम क्या हो रहा है। ITCN नुमाइश पाकिस्तान की तरक्की के अंदर किस तरह अपना किरदार अदा कर रही है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गवर्नर हाउस सिंध की अगर हम बात करें तो 50,000 बच्चे IT की एडवांस कोर्सेज की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। और ये पहला मौका है दुनिया की किसी भी गवर्नर हाउस का कि उसको IT यूनिवर्सिटी का ना सिर्फ दर्जा दे दिया गया है, बल्कि सबसे बड़ी IT की क्लास
इस पूरे एशिया के अंदर, जहाँ पर एक वक्त में 3,500 से ज़्यादा बच्चे IT की तालीम हासिल करते हैं और एक महीने के अंदर 50,000 बच्चे यहाँ पर IT की ट्रेनिंग से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। सो बहुत सारी अच्छी चीज़ें कराची के अंदर हो रही हैं, सिंध में हो रही हैं, पंजाब में हो रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं। हमें तवज्जो देने की इस बात की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में क्या अच्छा हो रहा है, इसको हम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर लेकर जाएं और इसके ऊपर मुसलसल बात करें ताकि पाकिस्तान का वो खोया वो वक़ार उसको दोबारा मिल सके। थैंक यू वेरी मच अतर भाई, आपने बहुत कीमती टाइम निकाला। नाजरीन, वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि एग्जीबिशन इस वक्त चल रही है और गेस्ट काफ़ी आ रहे हैं मुज़म्मिल भाई के, तो हमने थोड़ा सा टाइम लिया और एक आध सवाल जो कि पूरा IT इंडस्ट्री के लैक लिस्ट को कवर करा उन्होंने, और हम लोगों को बताया कि इस वक्त गवर्नर हाउस में जो है वो ट्रेनिंग्स चल रही है। तो वो लोग जो अभी यूनिवर्सिटी से फारिग हुए हैं या ऐसे लोग जो कुछ कोर्स करना चाहते हैं, गवर्नर हाउस से कांटेक्ट करें और वहाँ पे जो है उन कोर्सेज को करें ताकि जॉब्स और लर्निंग जो है वो ज़्यादा हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा IT की जो रिसोर्सेज है वो हम तैयार कर सकें, जो कि हमारे अपनी कंट्री में भी काम आएंगी और आउट ऑफ द कंट्री भी जाके आप ज़र मुबादला पाकिस्तान के लिए कमा सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर कोई किसी नए टॉपिक के साथ मुज़म्मिल भाई को दोबारा इंगेज करेंगे। आज का सेशन इतना नाकाफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि इनके पास नॉलेज का ज़ख़ीरा है और वो सारी नॉलेज हम चाहते हैं वक्तन फ़वक्तन दोबारा टाइम लेके फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुज़म्मिल भाई के साथ मिलेंगे। जब तक इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। हेल्दी रहे, खुश रहे, इंफॉर्मेशन शेयर करते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।